हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मेरे घर पे 2 दिन तो ऐसा हो गया, 2 दिन से मतलब काम जो बर्तन धोने वाली वो नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ऐसे ये हो गया फ्रेंड, एक तो वैसे भी बर्तन थे और ऊपर फिर कोई आ जाए मेहमान तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मेरे घर पे आए थे मेहमान, तो फ्रेंड खाना सब बनाओ तो फिर उसके बाद बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो फिर जब मेहमान चले गए तो फिर उस दिन क्योंकि अच्छी खासी रात फ्रेंड हो गई, तो मैंने उस दिन कुछ भी मतलब ज़्यादा काम नहीं करा ना। क्योंकि खाना थोड़ा बहुत बनाया और उसके बाद मैं चली गई उधर दूसरे वाले घर में। तो फिर मैं सुबह उठते ही तो फिर किचन का सारा काम जितना भी, अच्छा खाना ये होता फ्रेंड, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत झूठन ये कुछ भी होता तो वो सभी पॉलीथीन में करो। तो यही सब मैं कर रही, तो मेरे थोड़े बर्तन मैंने धो भी लिए हैं फ्रेंड। तो मेरा मिक्सर भी सब गंदा हुआ है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मसाला या कुछ भी पीसो तो उससे निकल जाता है, कभी कभी ओवर हो जाता है। तो ये सब मैं सोच रही हूँ सारा क्लीन कर दूँगी। तो काम वाली की वैसे भी उसकी कॉल आई थी तो छुट्टी हो गई फ्रेंड, 4-5 दिन तो वो आई ही नहीं, क्योंकि उसको डायरिया हो गया। तो ये तो है नहीं कि चलो वो मैं 4-5 दिन के लिए सारे बर्तन रहने दूँ, सब जितने भी न्यू निकाल लूँ। तो ऐसा तो नहीं फ्रेंड, क्योंकि किचन तो फिर पूरा जंगल ही बन जाएगा पूरा। तो मैं इसीलिए किचन में कितना जितना भी है फ्रेंड, तो मैं सारा सोच रही हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन धुल के रख दूँगी, सही है। और इस टाइम फ्रेंड एक तो ये हुआ कि कल मेहमान देर में गए, उसके बाद फातिमा, तो ये हुआ फातिमा बिल्कुल सोई नहीं। जब मेहमान चले गए उसके बाद फातिमा भी सो गई। अब फातिमा जब सोई तो रात में फिर उठ गई, तो पता नहीं इनको क्या फातिमा को हो गया था कि बहुत ज़्यादा पता नहीं पेट में दर्द था क्या था, तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी ये। अब बच्चों का फ्रेंड जल्दी समझ में नहीं आता कि इनको क्या है। ख़ास तौर पे जो बच्चे मतलब ज़्यादा से नहीं बोल पाते, बहुत कम मतलब बोलते हैं, तो उनका ज़्यादा ही हो जाता है। तो फातिमा का बस यही था कि इनका समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो फिर मैंने इनको न्यू पेप्टीन जो होती है दवा, जो इनका सिरप है, तो वो मेन ये होता है कि पेट दर्द का, जैसा भी पेट का दर्द हो तो उसके लिए होता है। तो फिर मैंने इनको वो दी, ठंड की दवा दी है। तो उसके बाद में इनका रात में फ्रेंड यही हो गया करते हुए, इनका इतना रोनी। फिर जब इनको मैंने दवा दी तो उसके बाद ये बहुत ही देर में सोई है। तो इनके सोने के बाद में फ्रेंड जब मैं सोई तो फिर सुबह ये होगी कि फातिमा अभी तक सो रही है फ्रेंड। और मैं सोच रही हूँ जब तक फातिमा सो रही तो सारा काम मेरा निपट जाएगा। और मैं भी ये भी सोची किचन पूरा का पूरा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि काम करने वाला कोई भी फ्रेंड हो वो जितना भी मतलब काम करे, लेकिन जितना अपने आप केयर कर लोगे हर चीज़ एक एक साथ, उतना नहीं। और इन चीज़ों का ध्यान भी रखना। और मेरा ज़्यादातर मैं यही करती, जब भी मेरे वहाँ कोई भी काम वाली काम करती फ्रेंड, तो अगर नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं टोकेंगे, तो वो काम वहीं पे छोड़ देंगी। तो बार बार तो ये कहना पड़ता है कि ये करो वो करो। अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना दो तो फिर पूरा मतलब कि ये भी नहीं कि फ्रेंड कि अंदर को घुस के झाड़ू लगाना या सोफों के नीचे से क्लीन करना, ये कुछ भी नहीं। काम वाली जितनी भी हो उसके बाद भी फ्रेंड खुद अपने आप भी काम करना ही पड़ता है। सब लोग कहते हैं अरे काम वाली लगी तो काम क्या है, फ्रेंड काम होता है। जितना अपने आप केयर करके करोगे उतना कोई मतलब काम वाली नहीं, उनको फटाफट तो ये तो है नहीं कि एक घर में करना, उन्हें कई घरों में काम करना होता तो फटाफट वाला वो निपटा, जितना उनका होता है कि मतलब जहाँ इंसान नहीं देखा है तो चलो निकल लो, ये वाला चीज़ हो जाती फ्रेंड है। तो मेरा किचन भी माशाल्लाह बातों ही बातों में मेरा किचन भी पूरा साफ़ साफ़ हो गया। सारे बर्तन मेरे सब धुले हुए फ्रेंड जितने सब रखे हैं। अब बर्तन धुलने के बाद ये भी फ्रेंड है कि मैं फ़ौरन तो बर्तन नहीं लगाऊंगी, कि काफ़ी बार ये हो चुका कि मैं उस मतलब कह चुकी हूँ कि जो बर्तन धुलने के बाद पहले ऐसे ही रख दो फिर बाद में लगाओ। लेकिन ये लोगों का ये होता है फ्रेंड कि जल्दी वाला मतलब जल्दी जल्दी काम करो लगा दो। तो सारे बर्तन में रख के अब मैं सोच रही मिक्सर भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर को पानी सा भर गया सब है। अच्छा तो ये मेन फ्रेंड ये भी सुकून हो गया कि ये भी नहीं, ये थोड़ा काम से कहीं गए हैं, तो खाना तो भी बनेगा ही नहीं कि खाना में तो मेरा तो मन भी नहीं हो रहा। अगर दिल होगा तो कुछ भी पराठा आठा कुछ भी खा लूँगी। फातिमा का ये फ्रेंड और भी ज़्यादा सुकून होगा, फातिमा सो रही हैं। और तो मैं जितनी भी जो है देख रही हूँ कि कोई भी चीज़, हरी मिर्च है ये सब साफ़ करके रखना, क्योंकि हरी मिर्च की जो डंठल होते हैं वो मैं तोड़ के रखती हूँ फ्रेंड। तो उसमें बहुत ही आसान रहता है कि तोड़ के रखो। और धनिया की से पत्ती है, तो मैं इसका सोच रही हूँ इसका कोई बॉक्स ऐसा बनाऊंगी जिसमें धनिया की पत्तियाँ तोड़ के साफ़ करके रख लो। इसमें ये आराम होती है फ़ौरन की ज़रूरत तो फटाफट कर लो फ्रेंड। तो मेरे जैसे कि मैं अपना किचन का पूरा सही से साफ़ कर रही हूँ, एक एक चीज़ सा बिल्कुल क्लीन कर ले रही हूँ।
और पट्टे का तो अभी काम नहीं, तो इसका थोड़ी कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। तो फिर मैं सोची शाम को जो है बाद में धुल के रख दूँगी पटा भी। अच्छा, एक काम करने आओ, सिर्फ कि ये एक काम करो, तो उसके बाद फ्रेंड ऐसा लगता है कि बरसों से किचन में काम, पता नहीं कहाँ से इतना काम आ जाता है। और किचन में जो है जब एक ही चीज़ साफ़ करो, झाड़ो झूड़ो, सब चीज़ सेट करो, तो पता नहीं कहाँ से इतना कूड़ा कचरा निकल आता है फ्रेंड। ये तो होता है। और मैं पॉलीथीन मैंने इसलिए फ्रेंड रख ली कि इसमें जितनी भी झूठन की चीज़ें होती हैं, कागज़ के पत्ते, खाने पीने की चीज़ें, ये फ़ातिमा का मैंने जो फ्रेंड आप लोग से मैं बता रही थी कि तो मैंने फ़ातिमा की काढ़ा टाइप का बनाया। तो इसमें मैंने सिर्फ अजवाइन, मुनक्के जो होते हैं, और जो गुड़ भी कही जाती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कच्ची मिठाई कुछ, तो ये सब मैंने पानी में खूब ज़्यादा मतलब 2-3 कप पानी लिया, तो बॉयल कर ली अच्छी खासी, मतलब इतना हो कि 2-3 कप पानी रखो तो कम से कम 1 कप पानी बचे। तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड में तो फ्रेंड ये भी है कि अजवाइन तो वैसे भी बच्चों को मतलब ठंड में बहुत फ़ायदा करती है पेट के लिए। तो फ़ातिमा को ये मैं पिला देती हूँ। तो फिर आजकल ये थोड़ा-सा फ़ातिमा का ठंड भी पता नहीं क्या हो गई है, तो थोड़ा-सा रो भी रही है। तो मैं फ़ातिमा को 1-2 बार दे देती हूँ दिन में। अब मेरी ये ट्रे जो मेरी फ्रेंड अभी हाथ में इतनी थामे हो, तो इसका मैं ज़्यादा कोई यूज़ नहीं मेरी होती है, मतलब कोई मतलब, लेकिन फिर मैं इसलिए रख लेती हूँ यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर यूज़ नहीं हो रही, तो अगर मैं ऊपर कहीं रख दूँ, तो उसके बाद तो ये ज़रूर होता फ्रेंड, जो चीज़ जब ऐसे यूज़ नहीं होगी रखिए, और जब सोचो कि अरे रख दो उठा के अलग, उसके उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो खास तौर पे हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज तो मेरे वहाँ मतलब मुझे ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा, किचन का जितना बर्तन तो हो गए क्लीन सब, तो पूरा किचन भी करना, उसके बाद में मुझे झाड़ू भी लगाना, क्योंकि मेरे घर झाड़ू वाली कोई भी मतलब काम वाली आज नहीं आई। तो ऐसा आज हो गया कि मतलब कोई भी नहीं, चलो उनका तो पता नहीं कॉल भी नहीं आई है, क्यों नहीं आई क्या। तो फिर चलो मैं सोचा किचन विचन कितना भी सब साफ़ कर लो। ये शीट भी मेरी रखी है, तो मैं सोचा मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब मैं बीच में भी एक बार जब मैंने टिक्कियाँ बनाई तो मैं पूरा साफ़ कर चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे एक बार और मुझे ज़रूरत पड़ी, तो जब से मैं सोच रही हूँ इसको एक बार धुल के साफ़ करके धूप हल्की सी लगा देती हूँ। तो फिर मैं इसको थोड़ा-सा, बड़ी ज़्यादा है तो फिर मैं इसको थोड़ी-सी कट भी कर लूँगी। तो कट करके इसके 2 पीस कर लूँगी थोड़े से, तो ज़रूरत के हिसाब से छोटा होगा तो मतलब आटा गूँदनी रोटी बनाने के काम आ जाएगा। और मेरा किचन बिल्कुल साफ़ फ्रेंड चमकने लगा। अभी इतना ज़्यादा गंदा था, तो कोई भी चीज़ हो, सफाई हो, साफ़ हो, तो फ्रेंड अच्छा भी लगता है, अपने आप में बड़ा अच्छा लगता काम करते हुए। और फिर ऐसे क्या होता फ्रेंड, दिल नहीं होता। तो मेरा सब हो गया, तो फिर मैं सोचा किचन भी साथ साफ़ हो जाएगा, झाड़ू उड़ू लग के उसके बाद में फिर फ्रेंड में आगे का मतलब शाम के खाने की भी तैयारी कर लूँगी। क्योंकि मैं ये सोची कि शाम के खाने की मतलब ये नहीं कि मैं फ़ौरन फटाफट बनाऊँगी। जैसे कि मेरे माइंड में भी ये सोचा है मैंने कि मैं सोच रही हूँ आज मतलब शाम को जो है अंडे आलू बना लेती हूँ। तो मैं अंडे आलू बनाऊँगी, तो उसके हिसाब से फ्रेंड मैंने पहले ही मतलब अंडे बॉयल कर लो तो सही है। अंडे बॉयल कर रखे होंगे तो इतनी टेंशन नहीं होगी फ्रेंड। और ये मैं खीरे हैं जो मेरे 5-6 दिन से फ्रेंड रखे हैं, मतलब मैंने नहीं खाए, मुझे पता नहीं क्यों आजकल दिल ही नहीं हो रहा है कुछ खाने का। और ये प्याज भी मतलब काफ़ी टाइम का आया हुआ रखा है, तो अंदर को अजीब सा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सारा प्याज भी एक बार कोई चीज़ में रख के बाहर को फैला देती हूँ, क्योंकि ख़राब प्याज अगर इसमें थोड़ा सा भी फ्रेंड इधर उधर रह जाएगा तो फिर ये होता है कि सारा प्याज ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हर चीज़ का ध्यान रखने को होता है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती खुद भी ध्यान रखने को फ्रेंड होता है। तो आपकी फ्रेंड ऐसा हो गया मतलब कुछ दिनों से कि मतलब पता नहीं क्या, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मतलब फातिमा की वजह से, और थोड़ा विंटर में मतलब ये हो जाता है फ्रेंड कि विंटर में दिन भी बहुत छोटे होते, तो इसी वजह से मैंने मतलब अपना ब्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह अब आप लोगों से डेली ही अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। विंटर में इतना टाइम फ्रेंड नहीं मिल पाता, थोड़ा सा ये भी हो गया, पता नहीं आजकल थोड़ा सा हो गया कुछ था तो टाइम का, तो फिर अब तो टाइम भी थोड़ा सही हो गया। तो मैं शेयर मैंने काफ़ी मैं अपनी ड्रेस में लाई हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं विंटर में मतलब ड्रेस जो अपनी लाई थी, लेकिन विंटर निकला जा रहा है और आप लोगों से शेयर करने का फ्रेंड बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने काफ़ी बार ये भी सोचा कि 1-2 लोगों ने मुझसे कहा भी मतलब कि जो है अपनी ड्रेस के साथ में कौन से ईयररिंग पहनोगे मैचिंग का, ये सब मतलब शेयर करना। तो वो भी इंशाल्लाह मैं मतलब जल्दी मतलब आप लोग से शेयर करूँगी। वैसे भी आप लोग से मैं ज़ाहिर है मैं कोई भी अपनी छोटी या कोई भी चीज़ होती तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करती। अपनी हो, फातिमा की हो, या अपनी मतलब कोई भी अपना हो, मतलब तो मैं डेली रूटीन का कुछ भी होता तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ।
अच्छा, तो किचन का फ्रेंड ये हो गया कि अगर बातें शातों में तो टाइम का पता नहीं चलता है फ्रेंड। तो मेरा किचन तो अब मैं इस वक्त झाड़ू लगा के सब क्लीन कुछ साफ़ हो जाएगा। तो फातिमा का अल्लाह का शुक्र है कि फातिमा अब भी सो रही हैं। अब बस साफ़ हो गया तो फ्रेंड्स के बाद में ऐसा लग रहा सुकून मिल गया। अभी किचन में मुझे फ्रेंड बिल्कुल भी घुसने का दिल नहीं कर रहा था, इतने ज़्यादा बर्तन। अच्छा, एक बात ये है कि फ्रेंड समझ में ये नहीं आता कि क्या करूं। किचन में इतने बर्तन ज़्यादा पड़े होते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत, पहले किचन साफ़ करूँ या गैस या बर्तन धो। फ्रेंड इसी में मतलब एक 2-3 मिनट तो इसी में लग जाते हैं खड़े होके सोचने में। फिर इसके बाद बर्तन धोने से शुरुआत फ्रेंड मैंने करी। तो मैंने कहा कुछ तो अगर खड़े खड़े यही करते हो तो काम भी नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह का शुक्र हो गया, काम भी सब निपट गया। और मैं तो बस यही कहती कि अल्लाह पाक जल्दी से गर्मी आ जाए फ्रेंड। अब पता है इस ठंड के मौसम में बिल्कुल भी टाइम का फ्रेंड पता ही नहीं चल पाता है कुछ भी। अपने लिए भी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं फ्रेंड है कि पता नहीं क्या है कि फातिमा का देखो, फिर फातिमा का देखो, उतना करो, नाश्ता वाश्ता करके फ्रेंड यही 11 साढ़े 11 हो जाता है। और उसके बाद में फिर खाने का टाइम आ जाता है, खाने के बाद यही सब फ्रेंड झंझट रहता है। तो फ्रेंड कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।